हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सर और आपको बताए थे कि हम राजनीतिक शास्त्र करेंगे और बीच में हम करेंट के लिए किए थे, ओलंपिक 2021 के लिए किए थे। आज हम करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में करेंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, दोनों में अंतर करेंगे और इस बात को आप समझिएगा। राज्यसभा और लोकसभा, पहले हम लोग करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं अस्थाई सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थाई सदन। फिर हम लोग कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। फिर क्या कहते हैं? उच्च सदन। और इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। राज्यसभा को कहते हैं अस्थाई सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन कहते हैं। अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं, अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि भंग नहीं होता है, भंग नहीं किया जाता है। अस्थाई सदन कहते हैं कि भंग नहीं किया जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा का जो प्रावधान है, प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद पूछता है कि अनुच्छेद कितना में है, तो 80 में है, 80 में है। और राज्यसभा एक कैसी सदन है? अस्थाई सदन है, इसलिए कि ये भंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा राज्यसभा में सीटों का संख्या कितना है? सीटों का संख्या, तो सीटों का 245 और अधिकतम पूछेगा कि अधिकतम सीट का संख्या कितना है, तब आपका हो जाएगा 250 सीट हो जाएगा। राज्यसभा में वर्तमान सीट की संख्या 245 और अधिकतम सीट की संख्या कितना है? 250 सीट है। सीटों का जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए सर्वाधिक सीट है, सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश से जाता है, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीट, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश से। तो इसलिए सर्वाधिक सीट जो कहाँ से जाता है? उत्तर प्रदेश से 31 सीट जाता है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बिहार से कितना जाता है, तब आपका 16 सीट राज्यसभा में जाता है बिहार से। ये एक कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें वर्तमान सीट की संख्या अगर पूछ देगा 245 और अधिकतम पूछेगा तब 250। अब देखिए 245 में से 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। 245 से 12 सदस्य का क्या हो जाता है? 12 सदस्य का मनोनयन, मनोनयन। मनोनयन करने का जो काम करते हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के लिए हम लोग करेंगे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में है? 52 में है। राष्ट्रपति है जो अनुच्छेद 52 में है। तो राष्ट्रपति है जो राज्यसभा में 12 सदस्य का क्या करता है? मनोनयन करता है। मनोनयन, मनोनयन किसको करता है? जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में रुचि रखता है उसे मनोनयन किया जाता है। जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, समाज सेवा में उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, उसी को राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। कितना सदस्य को? 12 सदस्य को किया जाता है, 12 सदस्य को किया जाता है। ये आपका हो गया कि किसके द्वारा मनोनयन? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। कितना सदस्य का? 12 सदस्य का। तो निर्वाचन कितना सदस्य का हो गया? निर्वाचन हो गया जो 233 सदस्य का हो गया। सिंपल सी बात है, निर्वाचन हो गया 233 सदस्य को। अब ये 233 में से जो 2 ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी से इसमें सदस्य जाते हैं। पांडिचेरी पूछता है क्वेश्चन कि कौन कौन से केंद्रशासित प्रदेश से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, तो दिल्ली और पांडिचेरी से जाते हैं, पांडिचेरी से जाते हैं।
एक बार देख लेंगे इसे, इसमें और क्वेश्चन है। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं अस्थाई सदन। इससे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ गया कि उच्च सदन किसे कहते हैं, याद रहेगा तब तो राज्यसभा को कहते हैं। द्वितीय सदन आ गया, अगर इसी में रह गया ऑप्शन में निम्न सदन रह गया तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा करेंगे तो हम बताएंगे। तो देखिएगा किसे अस्थाई सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं और द्वितीय सदन कहते हैं। अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ये भंग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा का अनुच्छेद कितना में प्रावधान है, तो 80 में है। राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा में वर्तमान सीट की संख्या पूछेगा 245 है, अधिकतम सीट की संख्या पूछेगा तो 250 हो जाएगा, 245 250। और सीटों का जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर होता है। अब देखिएगा 245 में से 12 सदस्य का क्या हो जाता है, मनोनयन होता है। 12 सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसको किया जाता है, कला विज्ञान और समाज सेवा में जो रुचि रखता है। अब इसमें करेंगे आगे, इसको मिटाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना रहे आप कमेंट करिए, कमेंट में हम जरूर उसका उत्तर देंगे। अब देखिएगा राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त। संजय दत्त की मां है नरगिस दत्त और सुनील दत्त की पत्नी। नरगिस दत्त राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। और 2012 में रेखा, बॉलीवुड की अभिनेत्री है रेखा, और सचिन तेंदुलकर। आप लोग से कमेंट में क्वेश्चन रहेगा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, आप कमेंट करके बताएं, हम देखते हैं कितना लोग का सही आंसर आता है। तो 2012 में रेखा और सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। अब देखिए इसमें राज्यसभा को हम लोग अस्थाई कहते हैं क्योंकि ये भंग नहीं होता है। अब देखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा में, प्रत्येक कितने वर्ष पर, 2 वर्ष पर कितना सदस्य का मनोनयन होता है। इसमें देख लीजिएगा 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य को क्या कर दिया जाता है, खाली किया जाता है। 1/3 सदस्य को इसमें से खाली किया जाता है। ठीक है, खाली किया जाता है। तो प्रत्येक कितने वर्ष पर, 2 वर्ष पर। एक बार देखिएगा कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त। 2012 में किसको किया गया, रेखा और सचिन तेंदुलकर को किया गया। क्वेश्चन आपको रहेगा सचिन तेंदुलकर के लिए भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कमेंट में आपका हम इंतज़ार करेंगे, कमेंट के लिए। कमेंट के लिए हम इंतज़ार करेंगे। अब देखिएगा इसमें किए कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, ये भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य खाली किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है इसमें से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा, राज्यसभा के लिए क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा राज्यसभा में क्वेश्चन, इसमें देखिए कैमरा फर्स्ट लाइट यहाँ पे आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ करिएगा, यही चेक कर रहे थे। देखिएगा राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। क्वेश्चन यहाँ समझिए, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल रहेगा, तब क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का। उसके बाद राज्यसभा बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, सदस्य लिख देते हैं भाई, सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? आयु तब आपका हो जाएगा 30 वर्ष। वहाँ राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, यहाँ विधान परिषद के लिए, राज्य में विधान परिषद के लिए कितना आयु होना चाहिए? 30 वर्ष। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, एक बात बताते हैं कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता रहता है वो ही बनता है प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे में इंदिरा गांधी, उसके बाद हो गया I.V. गुजराल, H.V. देवगौड़ा, ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसे 4 गो व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी ये प्रधानमंत्री बने हैं। इंदिरा गांधी, I.V. गुजराल, H.V. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। राज्यसभा के लिए एक बार फिर से हम देख लेंगे। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में सीट की संख्या वर्तमान में है 245, अधिकतम कहेगा तो 250 है। 245 में से 12 सदस्य का क्या होता है? मनोनयन होता है। मनोनयन किसे किया जाता है? जो कला, विज्ञान, समाज सेवा में रुचि रखता है। चलिए, ये आपका हो गया। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष। और 4 गो ऐसा नाम बताएं प्रधानमंत्री का जो राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी, I.V. गुजराल, H.V.